तो रात के 10 बज रहे हैं और आज मैं सुबह सुबह के ताज़ा न्यूज़ को आज मैं लेट इवनिंग कवर कर रहा हूँ गाइस, जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट दिस न्यूज़पेपर वेरी लेट। एंड आज जो हम लोग इस न्यूज़ को देखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस के इस दौर में आज एक न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में है, दैट इज़ डोंट यूज़ N95 मास्क विद वर्ब रेस्पिरेटर्स, जो कि एक एडवाइजरी जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो आज हम लोग इस न्यूज़ को कवर अप करेंगे और किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे वो चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि वर्ड फॉर वर्ड हिंदी में करने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो सके। सेंटेंसेस कैसे आखिर इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज़ होता है और उसकी ग्रामर की क्या फंक्शनैलिटी है। तो चले शुरू करते हैं। दिस इज अ मेंटोर तहसीन रज़ा, यू आर वाचिंग योर फेवरेट वन English Cafe. So without any delay guys, now let's get going. So यहाँ पे देख सकते हैं आप कि don't use N95 masks with verb respirators. तो don't use इसका मतलब N95 मास्क जो वर्ब रेस्पिरेटर्स के साथ है उसे यूज करने के लिए मना किया गया है। तो किसने मना किया और क्या क्या बातें लिखा गया है, इन सब चीजों को हम लोग डील करेंगे। तो ये देखिए कि पहला सेंटेंस है कि द सेंटर हैज रिटन टू ऑल स्टेट्स and union territories warning against the use of N95 masks with verb respirators by people। तो अब यहां से देख सकते हैं कि सेंटेंस यहां पे शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ है। ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस आ जाते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक इसी वजह से न्यूज़पेपर को डील करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खास तौर से न्यू लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ जो सेंटेंस यूज किया गया उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेंटर हैज रिटन, इसका मतलब सेंटर ने, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिटन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिटन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैटर्न में लिखा गया है टू ऑल स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को लिखा है और यूनियन टेरिटरीज को भी लिखा है वार्निंग अगेंस्ट द यूज ऑफ N95 मास्क, वार्निंग देते हुए किसके खिलाफ, तो N95 मास्क के इस्तेमाल के अगेंस्ट। और वो भी कैसा N95 मास्क, क्योंकि N95 मास्क में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत अलग अलग किस्म के आते हैं, कोई वर्ब के साथ रहता है, कोई बिना वर्ब के रहता है। तो यहाँ पे अब इसका अगर हिंदी हम लोग निकालना चाहेंगे तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं, यहाँ से कंप्लीटली, यहाँ से इस सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ एंड हुआ है, तो यहाँ से कंप्लीटली अगर हिंदी हम लोग इसका निकालने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा आएगा सेंटेंस कि लोगों के द्वारा वर्ब वाले रेस्पिरेटर्स हम उसे कहते हैं जो मास्क में लगा हुआ रहता है ऑक्सीजन लेने के लिए ताकि उसमें थोड़ा सहूलत हो, तो उसे हम वर्ब कहते हैं, रेस्पिरेटरी वर्ब जिसे कहते हैं। लोगों के द्वारा रेस्पिरेटरी वर्ब के साथ वाला N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ वार्निंग देते हुए यूनियन टेरिटरीज और सारे स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा है। तो क्या लिखा है, सेइंग कहते हुए लिखा है कि सेइंग दीज डू नॉट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट, मतलब ये जो N95 मास्क है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है दीज यूज किया गया है N95 मास्क के लिए। तो दीज डू नॉट प्रिवेंट, ये नहीं रोकता है वायरस को। अब यहाँ एक चीज और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। और when it comes to prevent guys, prevent is a kind of word which takes a preposition from afterwards and immediately after that there has to be the ing form of verb आफ्टर दैट। तो जब कभी भी प्रिवेंट यूज होता है तो प्रिवेंट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है और फ्रॉम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होता है। आप कहीं पे भी प्रिवेंट को देखेंगे तो ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये कहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरीज और सारे स्टेट्स को ये वार्निंग देते हुए ये कहा है, क्या कहा है कि ये जो N95 मास्क है ये इस वायरस को फैलने से नहीं रोकता है एंड आर डेट्रीमेंटल, और साथ ही साथ ये डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल इन द सेंस के डेट्रीमेंटल का मतलब है ये हानिकारक है टू द मेजर्स अडॉप्टेड फॉर इट्स कंटेनमेंट, मतलब जो कंटेनमेंट का मतलब होता है किसी चीज का रोकथाम। यहाँ जो आप कई बार ये वर्ड सुन रहे होंगे कंटेनमेंट जोन या कंटेन करना, कंटेन का दूसरा मतलब होता है, एक तो कंटेन होता है कि हाँ किसी चीज में होना, कंटेन होना, दूसरा चीज होता है कंटेन का मतलब किसी चीज से रोकथाम करना, रोकना। तो इसके रोकथाम में जो मेजर जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसके लिए सही नहीं है, ये हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। तो अभी यहाँ पे और भी कई सारे न्यूज़ हैं इन सब से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया था कि द गवर्नमेंट हैड in April issued an advisory on the use of homemade protective
कवर फॉर फेस एंड माउथ। इसका मतलब गवर्नमेंट ने अप्रैल में ये एडवाइजरी इशू किया था कि होममेड प्रोटेक्टिव कवर्स आप यूज करें फॉर फेस एंड माउथ और फेस के लिए। तो कुल मिलाकर ये एक न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में था कल से कि N95 मास्क जो है वो ख़ास तौर से जो वर्ब रेस्पिरेटर्स के साथ है वो इस कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता है, तो इसके इस्तेमाल पे रोक लगा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से इसे लिखा है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को वार्निंग करते हुए। तो ऐसे ही छोटे छोटे न्यूज़ और ख़ास तौर से वो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स जो कहाँ पे कैसे उसकी फंक्शनैलिटी होती है, उन सारे चीज़ों को मैं लाता रहूँगा ताकि जो भी हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कैसे हो, वो हम लोग कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है वो सही से सीख पाए प्रैक्टिकली। सो till then enjoy my previous lesson guys, we'll see you in the next video, bye bye, take care।